हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग फिर से गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बच्चों जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को जरूर देखें और बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन को। तो पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल को किस प्रकार से निकाला जाता है, गुडविल को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि गुडविल का हमारा एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला था जिसके अंतर्गत कहा जाता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारा क्या आ जाता था, हमारा आ जाता था वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाते थे। उसी प्रकार अगर एवरेज प्रॉफिट को देखते थे तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता था टोटल नंबर ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, सॉरी टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। इसका मतलब ये था कि जो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट थे पास्ट ईयर के, उन सारे नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे और उसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते थे, तब हमारा क्या आ जाता था एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने पर हमारे क्या आ जाते थे, हमारे गुडविल आ जाते थे। तो बच्चों आज भी हम लोग सिंपल मेथड को ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग जो गुडविल का वैल्यू सीखेंगे, यानी गुडविल का किस प्रकार से वैल्यू किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत। यानी कि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत किस प्रकार से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। अगर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत गुडविल के वैल्यूएशन के फॉर्मूला को देखा जाए तो सिंपल है बच्चों, कहा गया है कि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी सेम यही फॉर्मूला है, बशर्ते यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट था तो यहाँ पर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है। और जब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, गुडविल आ जाता है। हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट कहा किसे जाता है और ये एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाला कैसे जाएगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये कॉन्सेप्चुअली है, अगर ये समझ गए तो गुडविल के वैल्यू को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा, जब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को हम लोग निकालेंगे, जब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को हम लोग काउंट करेंगे तो कहा गया है कि बिजनेस के जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, बिजनेस के जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, इस नॉर्मल प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना होगा। इस नॉर्मल प्रॉफिट को हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। यानी एवरेज प्रॉफिट जब हम लोग निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट जब हम लोग काउंट करते थे तो बिजनेस का हमें कौन सा प्रॉफिट लिया करते थे, बिजनेस का हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट लिया करते थे। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट के अंतर्गत या इस नॉर्मल प्रॉफिट में बहुत सारे ऐसे आइटम जुड़े हुए होते हैं जिसके कारण आपका बिजनेस का कभी भी एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रह पाता है, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रह पाता है। तो हम जब एडजस्टेड प्रॉफिट के अंतर्गत गुडविल को वैल्यू करते हैं तो वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट को हमें कौन से प्रॉफिट में बदलना पड़ता है, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट में उससे बदलना पड़ता है। और इसी एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग बच्चों एडजस्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं। इसी
नॉर्मल प्रॉफिट को बच्चों हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं, या दूसरे रूप में बच्चों इसे हम लोग एफएमपी भी कहते हैं, यानी इसे हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। अब आपके मन में ये बातें आ रही है कि सर आखिर ये एडजस्ट करेंगे क्यों, एडजस्ट करने का रीजन क्या होता है? ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक्चुअल में जब ये नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के, तो इस नॉर्मल प्रॉफिट में बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं या बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके बिजनेस के रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स, चाहे वो इनकम के हो सकते हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस के हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, या दूसरे रूप में कहा जाए वो आपके बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते हैं, वो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते हैं। तो वैसे जितने भी आइटम्स होते हैं, चाहे वो इनकम के हो चाहे वो एक्सपेंसेस के हो, वैसे जितने भी आइटम्स होते हैं, चाहे वो इनकम के हो चाहे वो एक्सपेंसेस को हो, वैसे प्रत्येक आइटम्स को हमें क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। और एडजस्ट करने के बाद इस नॉर्मल प्रॉफिट को हमें एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट में बदलना पड़ता है, तब जाके हमारे बिजनेस का एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट हमारे सामने आते हैं। और जब एडजस्टेड प्रॉफिट हमारे सामने आएंगे तो उस एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज निकाल के हम गुडविल को क्या कर सकते हैं? आसानी से फाइंड कर सकते हैं, गुडविल के वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जितने भी इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड होते हैं, ये बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होते हैं, ये बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते हैं, ये बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, फिर भी ये आइटम्स आपके नॉर्मल प्रॉफिट में शामिल होते हैं। तो कहा गया है ऐसे आइटम्स को हमें एडजस्ट करके एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट लाना पड़ता है, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट लाना पड़ता है। जैसे कहा जाए इसके अंतर्गत आपके हो सकते हैं एबनॉर्मल आइटम्स शामिल हो, या हो सकते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स शामिल हो। एक्चुअली ये जो एबनॉर्मल आइटम होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते हैं, ये बिजनेस के नॉर्मल आइटम्स नहीं होते हैं, फिर भी ये बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट में या बिजनेस के प्रॉफिट में इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए हमें उसे क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। तब यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉफिट आते हैं वो कहलाते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, या उसे हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। अब कहिएगा सर ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, या इसमें कौन कौन से क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होते हैं? ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर एडजस्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए देखा जाए कि एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रॉफिट या लॉस होते हैं प्रत्येक ईयर के, जो भी हमारे प्रॉफिट या लॉस होते हैं प्रत्येक ईयर के, उसे हम लोग सबसे पहले लिखने का काम करते हैं। और इस प्रॉफिट या लॉस में हम कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं और कुछ आइटम्स को लेस करते हैं। ये आइटम्स जो होते हैं इनकम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये आइटम्स आपके एक्सपेंसेस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन से आइटम को ऐड करेंगे। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉसेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हम लोग क्या करेंगे? उसमें ऐड करने का काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वैसे आइटम कहलाते हैं जो बिजनेस के अंतर्गत अचानक से क्रिएट हो जाते हैं, यानी बिजनेस जिसका
एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं फिर भी ये आपके क्रिएट हो जाते हैं, ये उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो लॉस बाय फायर, जैसे देखा जाए लॉस बाय थेफ्ट, या जैसे देखा जाए फ्रॉड बाय एम्प्लॉय, या जैसे देखा जाए फ्लड, जैसे देखा जाए अर्थक्वेक, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये ऐसे आइटम्स होते हैं जो बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये बिजनेस के अंतर्गत अचानक से क्रिएट हो जाते हैं। जैसे क्या बिजनेस ये चाहता है कि मेरे बिजनेस के अंतर्गत आग लग जाए? नहीं, ये अचानक से क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे ही अचानक से क्रिएट हो जाते हैं तो ऐसे आइटम्स के अंतर्गत जो भी लॉस आते हैं उन सारे लॉस को बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ऐसे लॉसेस को या ऐसे एक्सपेंसेस को, इससे क्या होता है कि जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो एक्सपेंसेस के ट्रांसफर करने से, यानी एबनॉर्मल लॉस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ट्रांसफर करने से वो प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो ऐसे प्रॉफिट को हमें फिर से क्या करना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, या कहा जाए एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट लाना पड़ता है। तो ये जो एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट को कम किए हुए हैं, फिर से ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं अपने प्रॉफिट में। इस कारण से बच्चों हमने इसे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। यानी अगर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एम्प्लॉय, या फ्लड, अर्थक्वेक, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या इसी प्रकार के और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होंगे जो आपके प्रॉफिट को कम किए हुए होंगे, वैसे आइटम्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने का काम करेंगे जो आपके लॉसेस या एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे। क्लियर है? अगर यही इनकम हो जाएंगे तो बच्चों अगर ये एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हो जाते हैं तो इससे हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ाए हुए होगा तो उससे सुधार करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस प्रॉफिट को कम करना होगा। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, लेस करने का काम करते हैं। यानी लॉसेस को ऐड करते हैं, लॉसेस को ऐड करते हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। लेकिन अगर वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हो जाएंगे या एबनॉर्मल गेन हो जाएंगे तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, जैसे इंटरेस्ट पेड, जैसे डिविडेंड पेड, जैसे लॉस ऑन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, अगर ये ऐसे आइटम होते हैं जो बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जबकि हमें यहाँ पर कौन से आइटम को लेना है, एक्चुअल बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, तो ये आइटम्स भी हमारे प्रॉफिट को क्या किए हुए होगा, कम किए होंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमारे नॉर्मल प्रॉफिट को फिर से क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। फिर से अगर इसे एडजस्टेड प्रॉफिट में बदलना होगा, सुधार करना होगा, तो उसे क्या करेंगे, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट लाने के लिए फिर से ऐसे प्रॉफिट में ये सारे आइटम्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि मेरा एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाए। क्लियर है? अगर ये एक्सपेंसेस है तब, लेकिन अगर ये इनकम हो जाएंगे तो फिर से हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम लोग माइनस करने का काम करेंगे। सेम उसी प्रकार से कहा जाता है बच्चों, अगर किसी प्रकार के करंट एसेट या करंट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है, जैसे अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू कर दिया गया है या क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू कर दिया गया है, तो ऐसे आइटम्स को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने का काम करेंगे। और अगर यही रिवैल्यूएशन के अंतर्गत अगर ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू कर दिया गया है या क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू कर दिया गया है, तो यहां पर हम उसे क्या करेंगे, लेस करने का काम करेंगे। क्लियर है? उसी प्रकार और देखते हैं बच्चों, अगर कोई भी ऐसा नॉन ट्रेडिंग एसेट है जिससे आपको इनकम होता है, तो फिर से कहा जाएगा कि ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, क्योंकि इनकम है और इनकम को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इनकम है और इनकम को कहां ट्रांसफर कर दिए, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो तो मेरा बढ़ गया होगा,
बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो तो मेरा बढ़ गया होगा। अब उसे सुधार करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग आइटम है, नॉन ट्रेडिंग आइटम है तो ऐसे आइटम को तो हम कभी भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते नहीं। उसे सुधार करने के लिए यानी एडजस्टेड प्रॉफिट लाने के लिए ऐसे आइटम्स को फिर से हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट है अगर इनकम है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कम करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट को कम करना होगा, इसलिए हम लोग इसे क्या कर देते हैं, इसलिए इसे हम लोग लेस या माइनस करने का काम करते हैं ताकि मेरे बिजनेस का कौन सा प्रॉफिट आ जाए, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाए। सेम इसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार का पार्टनर का रेम्युनरेशन अगर नहीं दिया गया है तो उसे भी आप लोग लेस कर दीजिए, या कोई भी ऐसा बिजनेस का एक्सपेंसेस जो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस है जिसे अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया ही नहीं गया, प्रॉफिट में चार्ज किया ही नहीं गया है, तो वो बिजनेस के प्रॉफिट को क्या किए हुए होगा, बढ़ाए हुए होगा, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस है, नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होने चाहिए थे, लेकिन बिजनेस ने इसे अभी तक चार्ज किया ही नहीं। जब नहीं किया तो वो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। अब इसे सुधार करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, ताकि मेरा एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि ये एक्सपेंसेस अभी तक ट्रांसफर किया नहीं गया है तो उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे ये प्रॉफिट मेरा घट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, बिजनेस का एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस प्रकार से देखिएगा बच्चों, एडजस्टेड प्रॉफिट लाने के लिए जितने सालों के प्रॉफिट है सब प्रॉफिट को आपको क्या करना होगा, एडजस्टेड करना होगा। अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसे एडजस्ट करना होगा, और एडजस्ट करने के बाद आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, ये एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है। और जैसे ही ये प्रत्येक साल के आपके एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे तो हम ऐसे प्रॉफिट का क्या कर देंगे, ऐसे प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, यानी जितने भी सालों के 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी सालों के प्रॉफिट होंगे, पास्ट के प्रॉफिट होंगे, सभी प्रॉफिट को, सभी एडजस्टेड प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और नंबर ऑफ ईयर से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। और जब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा गुडविल। याद रखिएगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअली है, जिसके अंतर्गत कब ऐड किया जाना है और कब लेस किया जाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। जो कि मैंने बता दिया बच्चों कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ा दिया गया है तो उसे कम करना होगा, अगर नॉर्मल प्रॉफिट को कम कर दिया गया है तो उसे बढ़ाना होगा, बशर्ते ये देखना होगा कि वो आइटम इनकम है या वो आइटम एक्सपेंसेस है। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो उसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होंगे, यानी अगर वो एबनॉर्मल नेचर का होगा या नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होगा, तो वैसे आइटम्स को हम लोगों को हमेशा क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, और एडजस्ट करने के बाद एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट लाना होगा। और जितने सालों के होंगे प्रत्येक सालों के एडजस्टेड प्रॉफिट को जब ऐड कर दीजिएगा, पास्ट ईयर के एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके आ जाएंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। और जब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बच्चों आपके आ जाएंगे गुडविल। और इस प्रकार से बच्चों आप गुडविल को वैल्यू कर सकते हो जब आपके प्रॉफिट में एडजस्टमेंट दिए हुए रहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये था बच्चों आपके एडजस्टेड प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट। इसके बेस के आधार पर बच्चों आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।